दोस्तों अगर पास्ट की बात की जाए तो फ्रांस का पास्ट बहुत ही ज्यादा विशाल रहा है और फ्रांस ने यूके जैसा ही दूसरे कई सारे देशों का दमन करके उनको कॉलोनी बनाकर रखा है कई कई सालों तक। वो तो हिटलर के ताकतवर हो जाने के बाद फाइनली फ्रांस को हार का मुंह देखना पड़ा और बाद में जब लोकतंत्र की हवा पूरी दुनिया में बहने लगी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद एक नॉर्मल से देश के रूप में फ्रांस को आज देखा जाता है। लेकिन दोस्तों फ्रांस अपने आप में बहुत कुछ है इस समय। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फ्रांस के पास दुनिया की बेस्ट एसेसन है। बराकुडा क्लास की सबमरीन दुनिया की सबसे हाईटेक सबमरीन में से एक है। अगर बात की जाए नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तो वो दुनिया में सबसे अच्छा फ्रांस के पास है, यानी राफेल। सोचिए हम लोग केवल 36 लेकर चाइना के सामने चौड़े हो रहे हैं, तो फ्रांस तो इसका डेवलपर है। जितने चाहे उतने वो अपनी वायुसेना और नौसेना में इंडक्ट कर सकता है। इसके अलावा उसके पास परमाणु क्षमता है, लॉन्ग रेंज में कई सारी मिसाइलें हैं जिसमें सरफेस से लॉन्च होने वाली, सीलो से लॉन्च होने वाली और साथ ही सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो कि MIRV कैपेबल है। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस ने रिसेंटली एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है, जी हाँ, और अपने पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यानी फ्रांस इस समय पूछिए मत आप, बिल्कुल विराट कोहली की फॉर्म में चल रहा है। इसके पीछे का खैर कारण भी है कि हो सकता है दुनिया के पास अलग अलग कई सारे दुश्मन हो, लेकिन वो रशिया जितने ताकतवर दुश्मन नहीं हो सकते। लेकिन फ्रांस उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास रशिया जैसा भारी भरकम, हाथी जैसा, इवन डायनासोर जैसा दुश्मन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर उसे अपनी प्रिपरेशन को कई गुना ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है और इसी सीरीज में पहले हाइपरसोनिक ग्लाइडर को फ्रांस ने 100% सफलता के साथ पूरा कर लिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये परियोजना साल 2019 में शुरू की थी और इसका नाम रखा गया था विमेक्स प्रोग्राम, जिसका प्रबंध करने के लिए एरोस्पेस कंपनी एरियन ग्रुप को अनुबंध दिया गया था, जिसका उद्देश्य था हाइपरसोनिक ग्लाइडर को डेवलप करना। और अब फाइनली उन्होंने इसे डेवलप कर लिया है। हम सभी जानते हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल की तुलना में अलग होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल किसी क्रूज मिसाइल की भांति ही होती है जो कि मैन्यूवर्स करते हुए उड़ती है, जबकि अगर ग्लाइडर की बात की जाए तो इसे किसी रॉकेट से पहले आपको लॉन्च करना होता है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह। वो इसे काफी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के बाद इसे लॉन्च करती है। उसके बाद जो व्हीकल होता है वो काफी ज्यादा ग्लाइड करते हुए हाइपरसोनिक स्पीड के साथ दुश्मनों के ऊपर अटैक करता है। ये न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है और कन्वेंशनल वॉरहेड को ले जाकर उससे अटैक भी कर सकता है। इसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा मैन्यूवर्स करने में सक्षम होता है। और फ्रांस की तरफ से जब बयान दिया गया इस टेस्ट के बाद, तब भी उन्होंने यही कहा कि हमारे सामने जो चुनौतियां थी वो दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा दी गई थी। यानी ऑब्वियसली रशिया की बात ये लोग कर रहे हैं जिसके पास S-400 और S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुनिया में नंबर 1 है। अब अगर इनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना है तो हर हाल में इन्हें ग्लाइडर चाहिए थे और अब फाइनली इन्होंने हाइपरसोनिक ग्लाइडर्स को पूरी तरह से डेवलप कर लिया है और उसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। और इसी के साथ फ्रांस एक एलिट क्लब को ज्वाइन करता है जिसमें मेरे ख्याल से इतनी बड़ी उपलब्धि तो अभी केवल रशिया के बाद इन्हीं के पास मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इसका परीक्षण किया गया है, यानी मंडे के दिन, और फ्रांस के साउथ वेस्ट वाले इलाके में मौजूद बे ऑफ बिस्के में इसका परीक्षण किया गया है जो कि 100% सफल रहा है। हालांकि बड़े ही क्रिटिकल समय पर इसका परीक्षण किया गया है जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में रशिया सीधे सीधे इसे अपने लिए चुनौती मान सकता है और कहीं ना कहीं टेंशन को थोड़ा सा बढ़ा जरूर सकता है। लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि फ्रांस ने हासिल कर ली है। इसके लिए फ्रांस को एक कॉन्ग्रेचुलेट तो कमेंट बॉक्स में बनता है।